क्लास अगर आपने यूट्यूब पे देखी हो तो हमने 101 नंबर तक के श्लोक तक चर्चा कर ली है। और आज हम 102 नंबर के श्लोक से हमारी चर्चा कंटिन्यू करेंगे। सामायिक के संबंध में चर्चा चल रही है। श्रावकों का लिए जो उत्कृष्ट कार्य जो श्रावकों के पास वर्तमान समय में है वह है सामायिक। सबसे अच्छी शक्ति, सबसे अच्छा कार्य क्या हो सकता है मनुष्य गति में जीव के पास? स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्व अध्याय। स्वयं का चिंतन करना, स्वयं का पठन करना, उसे ही स्वाध्याय कहते हैं। तो वो हमने देखा था, प्रतिदिन सामयिक करना चाहिए। ये हमारा अंतिम श्लोक हमने देखा था। अब आज 102 नंबर के श्लोक से हम चर्चा चालू करेंगे। जो 102 नंबर का श्लोक कह रहा है, सामयिक के समय मुनि तुल्यता। कि जब हमारा सामयिक चल रहा है तब किस प्रकार से, देखिए इसके पहले भी समन्वय आचार्य ने कई जगहों पर श्रावकों को मुनि के समान कहा है। जैसे अनुव्रति को महाव्रति का है। फिर देशावकाशिक वाले को भी मुनियों के समान कहा है। अब सामयिक करने वाले जीव को भी मुनि के समान समन्वय आचार्य कह रहे हैं। कोई गलत बात भी नहीं है। कई आरोप भी खड़े कर सकते हैं कि भाई समन्वय आचार्य एक प्रकार समन्वय बिठाना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग आरोप खड़ा कर सकते हैं कि तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मुनि बन रहा है वो कोई अन्य जीव तो है नहीं। वो है तो वो यही श्रावक। तो वो श्रावक कहते हैं ना, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, वैसे ही जो जीव मुनि बनने वाला है और शिक्षाव्रत अधिकार तक हम आ गए हैं तो अब तो उसमें दिखेगा ही लक्षण मुनि बनने के। और कुछ ऐसे श्रावकों के लक्षण उनमें उनमें मुनियों को घटाना कोई दोष नहीं है, उल्टा एक गुण ही है। तो ऐसा समन्वय आचार्य का सुंदर प्रयत्न है। अभी हम लोग देख रहे थे श्रावकाचार्य ग्रंथ कितने कैसे कैसे हमारे पास है। तो बहुत से ग्रंथ है, लेकिन एकमात्र ये रत्नगंज श्रावकाचार्य है जो सबसे पुराना और द्वितीय शताब्दी में है। क्योंकि आचार्यों ने प्रारंभ में तो सिर्फ या तो सिद्धांत की बातें प्रथम शुद्ध स्कंद में और द्वितीय शुद्ध स्कंद में शुद्धात्मा की बात, ठीक है, तो कहीं पर भी आचरण संबंधी कोई चर्चा नहीं आती थी। तब ये रत्नगंज श्रावकाचार्य आया और इसी के प्रेरणा स्वरूप अन्य समस्त श्रावकाचार्य ग्रंथ हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये भी एक इस ग्रंथ की, क्योंकि हम ग्रंथ की समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो हमको ये आना चाहिए, इस ग्रंथ की महिमा जागृत होनी चाहिए। चलिए हम चालू करते हैं 102 नंबर के श्लोक से। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। अच्छा, एक बार आपसे पहले से ही पढ़िए आशीष जी, फिर मैं पढ़ता हूँ। सामयिके सारम्भा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि चेलोपसृष्टमुनिर्ग्रहीतदायाति यतीभावम्। हाँ चेलो, ठीक है, सही पढ़ा है। अब मैं पढ़ देता हूँ एक बार, फिर हम लोग श्लोक का देख लेंगे। सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि चेलोपसृष्टिमुनिरेव गृहीतदायाति यति भावम्। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सामयिके मतलब सामयिक का जो समय होता है ना, सामयिके, या फिर सप्तमी व्यक्ति तो सामयिक के काल में सारंभ, आरंभ रहित होता है। अब एक सारंभ में स अर्थ ये भी समझ में आता है, भी स मतलब ये तो नहीं कि सहित, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रहित अर्थ में आ रहा है कि स आरंभ रहित, वह आरंभ रहित होता है वह जीव। और आरंभ मतलब भाई जो गृहस्थ आदि के समस्त कार्य आदि होते हैं, क्योंकि हमने सामयिक को इसके पहले समझा था। तो उसमें हमने यही देखा था कि भाई सामयिक करते समय अन्य समस्त प्रकार के गृहस्थ कार्यों का निषेध है, निवृत्ति है, अन्यथा सामयिक कोई मतलब है नहीं। अगर आप सामयिक करते समय भी समस्त गृहस्थ कार्य कर रहे हैं। हाँ बोलिए आशीष जी, भैया कुछ कह रहे नीचे हैं क्या? इसमें सारंभा, नीचे इसमें सारंभा में तो अन्वयार्थ में आरंभ सहित ही लिखा हुआ है। हाँ हाँ, आरंभ सहित ही, सॉरी आरंभ रहित नहीं, आरंभ सहित ही। क्योंकि इसके पहले जब हमने सामयिक का, वो गलती से रहित बोल दिया मैंने। क्योंकि इसके पहले जब हमने सामयिक का जब हमने अर्थ देखा था तो हमें यही देखा था कि समस्त प्रकार के परिग्रह से निवृत्त होना चाहिए। मैं रहित क्यों बोल रही हूँ कि आगे उसका अर्थ यही आ रहा है कि जो श्रावक समस्त आरंभ सहित होता है वह सर्वेपि परिग्रह, सभी परिग्रह नैव संति, उसके नहीं होते हैं।
अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आप, लाइट में लिखा हुआ है अंतरंग बहिरंग। तो सभी प्रकार के परिग्रह नहीं होते से, ना तो अंतरंग परिग्रह उसके होते हैं ना बहिरंग होते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि नहीं होते मतलब ये नहीं है कि उससे रहित हो गया वो हमेशा के लिए। बस उतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उतने कार्यकाल के लिए वह जीव क्या है, उन परिग्रहों से रहित हो जाएगा। और एक और विशेष बात यहाँ पर परिग्रह से रहित होने वाली बात क्यों कही है, क्योंकि ऊपर बोला ना कि यद्यपि वह जीव आरंभ सहित है तो भी परिग्रह रहित है। एक कहानी कहानी ऐसी आती है, कौन महान है। जिस बच्चे ने, मतलब ये तो सिर्फ कहने के लिए, एक गरीब बच्चा टॉप कर जाता है वो महान है, या एक अमीर जादे का लड़का टॉप कर जाता है वो महान है। तो सब कहते हैं भैया ये जो अमीर जात क्या कहते हैं, गरीब लड़का है वो टॉप करने उसने वो महान है। तो गुरुजी का बोलते नहीं, मतलब तो सरकाजम वाली स्टोरी है। वो अमीर लड़का, उसको सारी फैसिलिटी मिली है, उसको खूब पैसे उड़ाने के लिए खूब पार्टी वो कर सकता है, उसके पास नेटफ्लिक्स है, उसके पास एसी गाड़ी बंगला है, सब अय्याशी करने के लिए उसके पास साधन है। तो भी ये सब साधन होने के बाद भी अपने आप को कंट्रोल करके वो पढ़ाई कर रहा है। गरीब के पास तो कुछ है ही नहीं, तो बेचारा ये सोचता है पढ़ाई कर लूं, उसके पास करने को और कुछ काम है नहीं, और उसको करना ही वही आगे जाके। लेकिन अमीर तो ना करे तो भी बढ़िया है उसको जिंदगी भर, तो भी पढ़ा दे। ये तो सिर्फ कहानी कहने के लिए है। वैसे ही उस श्रावक के पास सारे आरंभ है तो भी परिग्रह रहित वो हो रहा है। इसलिए उस समय, सिर्फ उस 1 घंटे के लिए, जितना भी समय उसने सामयिक के लिए डिसाइड किया है, उस समय ग्रही, गृहस्थ जी, चेलोपशिष्ट, ये शब्द पहले भी आ चुका है, मुनियों के लिए शब्द आता है, और यहाँ पर ले रहा है उपसर्ग से, वस्त्र से वेष्टित। मतलब ऐसा मुनि के समान ही है। बस एक प्रकार से आप समझो कि उस श्रावक की के ऊपर उपसर्ग सा आ गया, इसलिए उसने वस्त्र धारण किए हुए हैं। मतलब वह श्रावक मुनि ही है, लेकिन बस उसने वस्त्र धारण किए हुए किसी उपसर्ग के कारण। ऐसा उपसर्ग, तो आप समझो भैया अभी वो मुनि नहीं बन पाया है, उसके परिणाम ऐसे नहीं हो पाए ऐसे उपसर्ग के कारण। वरना वो है श्रावक मुनि के समान ही उस 1 घंटे के लिए, है ना। तो उसको कम, अब जैसे मुनिराज ही कई बार किसी ना किसी उपसर्ग के कारण या वस्त्र धारण कर लेते हैं। जैसे अपने विष्णु का मुनिराज ने बामन का वेश धारण किया था। फिर अगर आपने संबंधपद आचार्य की ही कहानी सुनी हो, तो जब उनका छेद हो गया था, तो वो जब शिव पिंडी के उधर गए तब भी वो सन्यासी बन के गए थे, है ना। ऐसी कई कहानियां, वालीश्वर मुनि का कई कहानियां हमको ऐसी मिलती है। तो यहाँ पर उस श्रावक को उन मुनिराजों से कंपेयर कर रहे हैं जो किसी उपसर्ग के कारण वस्त्र रहित होते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रश्न खड़ा करे कि आप कैसे श्रावक को मुनि समान कह रहे हो, उसने वस्त्र पहने हैं, तो कह रहे हैं उस पर्टिकुलर समय के लिए वह जीव परिग्रह से रहित है, इस अपेक्षा वो मुनियों के समान है। और उसने वस्त्र धारण करे हुए हैं तो वो किसी उपसर्ग के समान है, ऐसा समझ लो। और ऐसा समझकर यति भावम, कि वह जीव मुनि पने को प्राप्त है, ऐसा इस जीव को जानना चाहिए। ठीक है, श्लोक कम क्लियर हो गया। देखिए प्रवचन आचार्य क्या कह रहे हैं, एकदेव समर्थ्य मान प्राह, इसका समर्थन करते हैं, मतलब वह श्रावक मुनि के समान है, इसका समर्थन करते हैं। सामयिके सामयिक अवस्थायाम, सामयिक के काल में सामयिक की अवस्था होती है। नैव संति न विद्यन्ते, उस समय नहीं जानते तो बताते हैं। के, क्या बताते हैं, परिग्रहा संगहा, वो परिग्रह से संग मतलब परिग्रह आदि से रहित तो होता है। कथम भूता, कैसे परिग्रह से रहित होता है, तो कह रहे हैं सारंभ कृष्याद्यारंभ रहित, जो हमारे क्या क्या पाप करता है जीव, तो कृषि आदि करता है ना, व्यापार आदि करता है श्रावक, तो सामयिक के समय में तो उनसे रहित होता है, तो उनसे रहित होता है। कति, ऐसे कितने प्रकार के परिग्रह से रहित होता है, तो कह रहे सर्वेपि, भाई अभ्यंतर, भाई अभ्यंतर एतर आदि रूप वा, मतलब भाई परिग्रह हो चाहे अभ्यंतर परिग्रह हो, चाहे इनके अलावा किसी कोई भी परिग्रह हो, उन सभी से वह रहित होता है। और वास्तव में भाई और अंतरिक परिग्रह के अलावा और कुछ तो बचा नहीं, उसमें सब आ गया। यत एवं ततो याति प्रतिपद्यते, इसलिए ऐसा यहाँ पर प्रतिपादन कहते करते हैं। कम, कैसा, यति भावम यतित्वम, मुनियों के समान उस जीव के भाव होते हैं। को असौ, किसके, किस जीव के, ग्रही श्रावक, गृहस्थ श्रावक के, कदा, कब होते हैं,
सामयिक अवस्थाया, सामयिक के कारण। ठीक है, अब देखो समझ, प्रभाचंद आचार्य प्रॉपर क्वेश्चन आंसर कर करके कितना सुंदर स्पष्ट करते हैं। क एव चेलोपशिष्ट मुनिरेव चेलेन वस्त्रेण उपशिष्ट उपसर्ग वशाद उद्विशिष्ट स च असौ मुनिश स एव तद्वत्। वह गृहस्थ उन मुनियों के समान होता है जो उपसर्ग के कारण वस्त्र से आच्छादित होते हैं। उन मुनियों के समान वह श्रावक होता है जो सामयिक कर रहा, क्योंकि उसने वस्त्र पहने ना, उस अपेक्षा उसको उन उपसर्ग मुनिराजों के समान कहा है। ठीक है, चलिए। अब अब जब आप मुनि कह ही रहे हो, तो कुछ मुनियों के लक्षण भी है यहाँ पर, क्योंकि ये हेतु तो समन्वय आचार्य ने पहले भी दिया है कि भाई उस समय के लिए, जैसे महाव्रत पालन, अनुव्रत पालन करते समय, उतने समय के लिए वो अन्य पापों से रहित है, तो उतने समय के लिए तो आपने मुनि कहा ही है। पर यहाँ पर उतने समय के लिए के अलावा एक और बहुत अच्छा तर्क दे रहा है श्रावक को मुनि कहने के अर्थ में, कि वो मात्र परिग्रह से नहीं अपितु तो मुनियों के समान उपसर्ग और परिसहों को भी सहन करता है श्रावक, सामयिक करते समय। कैसे करता है वो हम बता रहे हैं 103 नंबर के श्लोक में। बड़ी आशीष जी। शीतोष्णदंशमशा सामयिकं प्रतिपन्ना एक बार अधिकुर्विरन्नचलयोगाः। और पढ़ेंगे, एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, एक बार और पढ़ दीजिए। शीतोष्णदंशमशक परीशहमुपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीर अधिकुर्वीरन्नचलयोगाः। सही है। देखिए मैं पढ़ता हूँ। शीतोष्ण दंश मशक परिशः मुपसर्गमपि च मौन धरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न चल योगा। बाद में आपने सही कर लिया, अधिकुर्वीरन वो सही पढ़ लिया। हम्म। सामयिकम, सामयिक को, प्रतिपन्ना धारण करने वाले, मौन धरा, मौन तो धरते ही है ना, अन्य किसी से बातचीत करते नहीं है। सरल श्लोक है। और अचल योग, उनके योगों से भी कोई चंचलता होती नहीं है। ये बात हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि हाथ पैर आदि उनके नहीं चलते, ऐसी कोई क्रिया वो नहीं करते सामने करते समय। ये सब से तो रहित होता ही है ग्रस्त। अब कुछ परिचय बता रहे। शीत उष्ण दंश मशक परिशहम। शीत, उष्ण तथा दंश मशक परिशह को कौन से तीन परिचय गिनवाए? शीत उष्ण और दंश मशक। दंश मशक पता है, जो मच्छर आदि काटते हैं। डसने वाला। हाँ, डसते हैं, है ना। तो ऐसे परिशहों को और उपसर्गम, उपसर्गों को भी सहन करते हैं। मतलब सामयिक करते समय ऐसे नहीं कि कोई मच्छरों को काट रहे तो उसको ही मार दे, ऐसा नहीं करते। वो अपना काम कर रहा है, खून चूस रहा है, उसे काटने देते अपना काम। उसमें वो विचलित नहीं होते, आकुलित नहीं होते, है ना। तभी तो परिचय सहन करना कहलाएगा। अब उससे दूर चले जाओगे तो वो सहन करना थोड़ी ना हो, आप तो उससे बच गए। तो मुनिराज बचते जो नहीं है। भाई 100 में रूप से अभी कितनी ठंड है, फिर भी महाराजों का विहार हो रहा है कि नहीं यहाँ से। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ क्या है? उपसर्ग परिचय सहन करना उनके गुणों में है, ये दोष नहीं है। ये उनके गुण है, और ऐसी जो श्रावक सामयिक कर समय इन सब का पालन करता है वो उसके गुण है, इसलिए उसे मुनि समान कहा गया है। ठीक है, देखिए संस्कृत वाली पढ़ते हैं, सब हिंदी में सब कुछ खास नहीं है। तथा सामयिकम स्वीकृतवन्तो ये ते परमपि किम कुर्वन् इत्याह। सामयिक को स्वीकृत करने के बाद और वो क्या करते हैं जिससे उन्हें मुनि कहा जाए, ये बताते हैं। अधिकुर्वेन सहेरन इत्यर्थः। कुछ सहते हैं वो, किए थे क्या सहते हैं? सामयिकम प्रतिपन्ना सामयिकम स्वीकृत बनता है।
जो जीव सामयिक का प्रतिपादन करते हैं, पालन करते हैं, वही इसको स्वीकार कर पाते हैं। किम विशिष्टा संता, तो इस कारण से आप उनको विशिष्ट संत क्यों कह रहे हो, महान क्यों कह रहे हो, सामयिक करने के कारण से आप श्रावकों को मुनि क्यों कह रहे हो। अचल योगा स्थिर समाध्य प्रतिज्ञानुष्ठानम, प्रतिज्ञानुष्ठान परित्यागिनो वा, क्योंकि अपने योगों को नहीं चलायमान करते, योगों को स्थिर रखते हैं, प्रतिज्ञा का अनुष्ठान का पालन करते हैं, परित्याग करते हैं, तथा मौन धरास्तत् पीड़ायाम सत्यामपि क्लेबादि वचनानुचारकः, दैन्यादि वचनानुचारकः, मौन को धारण करते हैं, पीड़ा को सहते हैं, अब कठोर वचन आदि का अनुच्चारक उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है, इन सब चीजों से रहित होते हैं। कमदि कुर्वन् इत्याह शीत इत्यादि शीतोष्ण दंशमशकानां पीड़ाकारिणां तत्परिसमन्तात् सहनम तत्परिशस्तम, और शीत आदि शीत उष्ण को, दंश मशक आदि जो पीड़ा कारिणाम जिनसे पीड़ा होती हो जीवों को, उनको सहनम, उनका सहन करते हैं। न केवलम तमेव अपितु उपसर्गमपि च देव मनुष्यति क्रियकत्वम, और ये सारे जो उपसर्ग होते हैं, अगर मानो देवों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, त्रियंचों के द्वारा भी यदि कोई उपसर्ग किया जाए, तो भी कोई दीनता पूर्वक उच्चारण नहीं करते, कुछ गलत नहीं बोलते, है ना। अब हमें सामयिक कर रहे हैं, हमें कोई कुछ कह दे, फिर हमारे कितने कुवचन निकलते, तो वो सच्चे सामयिक का लक्षण नहीं है। इतना सब पालन करता है वो श्रावक, इसलिए उसको क्या कहा गया है, मुनि समान कहा गया है। एक और श्लोक और लेते हैं। सामयिक के समय ये चेतन होना चाहिए मेरे हिसाब से, चतन गलत लिखा है ना, चतन तो नहीं होना चाहिए, हाँ चेतन, चेतन वाला आत्मा। अब मेन बात आ रही है कि सामयिक समय में मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं। अभी तक आपने पूरी व्यवहार दृष्टि से बात कर ली दुनिया भर की, है ना। अब निश्चय दृष्टि प्रदान कर करके स्वयं को भगवान आत्मा किस प्रकार से वह जीव अनुभव करता है, जो मूल प्रतिपाद्य है सामयिक का, वो यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, पढ़िए आशीष जी श्लोक पढ़िए। अशरणमशुभमनित्यम् दुःखमनात्मनामावसामि भवम् मोक्षस्तत्त्वरि मोक्षस्तद्विपरीतात्मा इति ध्यायन्तु सामयिके। अच्छा है, चलिए आपने संधि पढ़ के पढ़ा, ठीक है। अशरणम शुभम नित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद विपरीतात् तमेति, मतलब मैं विपरीतात पर रुकूंगा, यति प्रॉपर आएगी ना। मोक्षस्तद विपरीतात् मेति ध्यानस्तु, सॉरी, मेति ध्यायन्तु सामयिके अशरणमशुभम नित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात् नेति ध्यायन्तु सामयिके। देखिए सामयिके लिखा है, कई बार लोग, आपने तो नहीं पढ़ा, लोग गलती सामायिके पढ़ते, सामायिके कहीं भी नहीं आया श्लोक में, सामयिके आया। सामयिके सिंपल अर्थ है सप्तमी व्यक्ति है, सामयिक के समय में अशरण रूप, अशरणम जो कुछ भी अशरण है, अशुभम अशुभ है, अनित्यम अनित्य है, दुखम दुख रूप है, अनात्मम आत्म रूप नहीं है, अनात्म स्वरूप है। मतलब दादा तो क्या बोलते हैं, संपूर्ण दुनिया को दो भागों में बांट दो, और एक भाग में स्वयं को रखो, भगवान आत्मा को, और एक भाग में दुनिया भर की चीजें, मतलब अपने निकटवर्ती शरीर से लेकर बाकी सब चीजें, है ना। उन्होंने अपने तत्व चिंतन नामक सप्तशतक में शतक जो इसमें लिखा है, बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया, है ना। वो तत्व चिंतन पूरा समय सार के आधार पर लिखा गया है। तो ये जो है, मतलब हमें एक वो बिठाना चाहिए कि ग्रंथों में आपस में भेद नहीं है, संबंध बताना चाहते तो वो खत्म कर देते शावकाचार्य के ऊपर ही, आचार्य के ऊपर ही, पर उनने सामायिक मिला के अंततः मूल आत्मा की बात की कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, सामायिक में जो अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख है, और मेरे लिए कोई प्रयोजन वाला नहीं है, ऐसे स्वयं को छोड़कर बाकी सभी
संसार में आप सामी, मैं निवास करता हूँ ऐसा वो संसार है। मतलब ये सारे संसार के विशेषण दिए हैं कि संसार अशरण है, संसार अशुभ है, संसार अनित्य है, संसार दुख है, संसार अनात्म है, और वहां मैं रहता हूँ। और मोक्ष इससे विपरीत स्वरूप वाला है, ऐसा विचार करके मुझे उस मोक्ष में जाना है। एक्चुअल में इसकी उठाने को होनी चाहिए सामयिक के समय मोक्ष की कामना, कि मोक्ष की ज्यादा हुई चिंता, मतलब मोक्ष का चिंतन अधिक आया, लेकिन ये जो सारे विशेषण दिए हैं इनके विपरीत क्या बोला, मोक्ष के विशेषण, मतलब अशरण का शरण, अशुभ का शुभ, अनित्य का नित्य, दुख का सुख और अनात्म का आत्म। अभी जो हमने सारे पॉजिटिव विशेषण निकाले, क्या ये विशेषण मेरे स्वयं के नहीं है, मोक्ष के ही है, आत्मा के नहीं है? है ना? मुझे मेरी शरण नहीं लेनी, मैं स्वयं शुभ नहीं हूँ, मैं नित्य नहीं हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं आत्मस्वरूप नहीं हूँ। हूँ। इसलिए इसकी उत्थान कर देगी सामयिक के समय चेतन। मतलब ऐसा जो अशरण आदि संसार है मैं निवास करता हूँ, और उसे विपरीत शरण आदि मोक्ष है, वहां मुझे जाना है। और मोक्ष को मैं ही जाऊंगा, इसलिए जिस प्रकार से मोक्ष शरण आदि है, उसी प्रकार से मैं स्वयं भगवान आत्मा भी शरण आदि हूँ। ठीक है। अच्छी से एक बार हिंदी पढ़िए। अच्छा, आपको लिखे शब्द का अर्थ अच्छा समझ में आएगा, अनित्य क्या है, अशुभ क्या है। पढ़िए। पढ़ूं भैया जी मैं? जी जी पढ़िए। सामायिक में स्थित गृहस्थ इस प्रकार विचार करे, अपने उपार्जित कर्मों के द्वारा जीव चारों गतियों में भ्रमण करता है, वह भव कहलाता है। इस भव संसार में मृत्यु से बचाने वाला कोई भी रक्षक नहीं है। अशुभ कारणों से उत्पन्न होने तथा शुभ कार्यों को करने के कारण अशुभ है। चारों गतियों में परिभ्रमण करने का काल नियत होने से अनित्य है। दुख का कारण होने से दुख रूप है, और आत्म स्वरूप से भिन्न होने के कारण अनात्मा है। ऐसी संसार की स्थिति है, तथा मैं इस संसार में स्थित हूँ। इस प्रकार का विचार सामायिक में स्थित श्रावक करे, तथा मोक्ष इस संसार के विपरीत है, अर्थात शरण रूप है, शुभ है, नित्यादि रूप है। इस प्रकार मोक्ष के स्वरूप का भी विचार करे। सुंदर। समझ आया आपको? है ना? मतलब ये टोटल बात किसकी है, सीधे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे अटैक है आत्मा सीधा। की। तो सामयिक का उद्देश्य ही मत समझना भाई हमको तो उन्हीं के समान कहलाना है, हमको तो परीक्षाओं से बचना है, इससे बचना है, उससे बचना है। वो सब तो डिफॉल्ट हो जाएगा। श्रावक आचार है ही डिफॉल्ट। मुझे तो मेन अपने उद्देश्य पे फोकस करना है। और अब अगली क्लास में हमारा अंतिम श्लोक सामयिक संबंधी बचेगा, उसके अतिचार, और फिर हम नया शिक्षावत लेंगे, दैट इज प्रोषदोपवास। है ना? सामयिक प्रोषदोपवास, और ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है। अभी हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय श्री। जय जिनेन्द्र भैया।